Hello students, I am Reena Chaudhary, a member of Suraj School Rewari for class 3rd। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 4 संज्ञा के बारे में जानेंगे। जब किसी व्यक्ति का नाम आए या कोई जगह बताए, वस्तु हो या मन का भाव, संज्ञा होती नाम सबका। ऊपर दिए गए चित्र में एक बगीचा है। बगीचे में दादाजी सैर कर रहे हैं। मीता झूला झूल रही है। तालाब में कमल खिला है। उसे देखकर बच्चों को बहुत खुशी हो रही है। सूरज निकल रहा है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। इन वाक्यों में आए बगीचा, दादाजी, मीता, झूला, तालाब, कमल, खुशी, सूरज, पेड़ और चिड़िया, ये सब ऐसे नाम हैं जिनसे हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को पहचानते हैं। यही नाम संज्ञा हैं। संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो वह संज्ञा कहलाता है। ध्यान दो, प्राणी वे होते हैं जिनमें प्राण या जीवन होता है, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, कीट और अन्य जीव जंतु। मनुष्य में व्यक्तियों के नाम जैसे रमन, मीता, उनके संबंधों के नाम जैसे दादाजी, भाई बहन, उनके समूह के नाम जैसे खिलाड़ी, अभिनेता, गायक आदि शामिल होते हैं। अन्य प्राणियों में पशु पक्षी, कीट आदि के नाम जैसे शेर, बिल्ली, मछली, कछुआ, तितली, मक्खी, चिड़िया, कबूतर आदि आते हैं। वस्तुओं में सभी निष्प्राण चीज़ें जैसे झूला, सूरज, कार आदि आते हैं। स्थान में जगहों के नाम जैसे तालाब, बिजली, दिल्ली, बगीचा और इमारतों के नाम जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल आदि आते हैं। भाव जैसे खुशी, दुख, हैरानी, प्यार, गर्मी, सर्दी, खटास, मिठास आदि भी संज्ञा होते हैं। अब हम संज्ञा के भेद भी पढ़ते हैं। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, ताजमहल, अमेरिका, गंगा आदि। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी जाति, समूह, वर्ग या श्रेणी के बारे में पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, पशु, शहर, फल आदि। आओ कुछ और संज्ञा शब्द जानें। अभिनेता: टॉम क्रूज, जॉन अब्राहम, आमिर खान, ब्रैड पिट, ऋतिक रोशन। देश: भारत, अमेरिका, रूस, जापान, चीन। शहर: दिल्ली, जयपुर, टोक्यो, बीजिंग, सिडनी। इमारत: लाल किला, कुतुब मीनार, कमल मंदिर, ओपेरा हाउस, बुलरिंग। पहाड़: हिमालय, जंगफ्रो, नीलगिरी, सतपुड़ा, नंदा देवी। नदियाँ: गंगा, यमुना, नील, मिसिसिपी, थेम्स, सेन। यहाँ अभिनेता, देश, शहर, इमारत, पहाड़, नदियाँ किसी विशेष का नाम न बताकर
एक समूह या एक वर्ग विशेष को बता रहे हैं। ये किसी विशेष को नहीं, एक समूह का ज्ञान हमें करा रहे हैं। अतः ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहीं इन शब्दों के अंदर आए विशेष नाम जैसे ट्रमकुंज, भारत, दिल्ली, लाल किला, हिमालय, गंगा आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा वे शब्द जो हमारे भाव जैसे खुशी, दुख, हैरानी, प्यार, गर्मी, सर्दी, खटास, मिठास आदि के बारे में बताते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण सच्चाई, सफलता, दुर्बलता, प्यास, भूख, गुस्सा, ममता, प्रेम, बचपन, पढ़ाई, खेल, बुढ़ापा आदि ये भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आपको पता चल गया कि मन के भाव भी संज्ञा हो सकते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से हम भाववाचक संज्ञाएं भी बना सकते हैं। जैसे बच्चा से हम बचपन भाववाचक संज्ञा हो गई, मित्र से मित्रता ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई, माँ से ममता ममता भाववाचक संज्ञा हो गई, बूढ़ा से बुढ़ापा तो बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। हमने क्या जाना? हम ये जान गए कि प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो आपने पहले पढ़ा है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। संज्ञा से सब पहचाने और जाने जाते हैं। आपका और सबका नाम संज्ञा के सूचक हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट।